8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और 2 समाजवादी पार्टी के पास गई है जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर थी। 8वां प्रत्याशी जो बीजेपी का संजय सेठ है, उन्हें पहली वरीयता के 29 वोट मिल चुके हैं और अब दूसरी वरीयता की गिनती हो रही है। आलोक रंजन रेस से बाहर हो चुके हैं, जबकि उनको 19 वोट उन्हें मिले थे, लेकिन अब वो रेस से बाहर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वोट जया बच्चन को मिला है, 41 वोट मिले हैं समाजवादी पार्टी के कोटे से जो तय हुई थी। उसके बाद अगर दूसरे वोट को हम लोग देखें तो सपा के रामजीलाल सुमन को 40 वोट मिले हैं। बीजेपी में सबसे ज्यादा जो वोट हैं 38 वोट कई लोगों को मिले हैं, जिसमें अमरपाल मौर्य को 38 वोट मिला है, साधना सिंह को 38 वोट मिले हैं, संगीता बलवंत को 38 वोट मिले हैं और सुधांशु त्रिवेदी को 38 वोट मिले हैं, तेजवीर सिंह को 38 वोट मिले हैं, नवीन जैन को 38 वोट मिले हैं। बीजेपी के सभी जो उम्मीदवार थे वो सबके सब जीत चुके हैं। 37 वोट बीजेपी से सिर्फ आरपीएन सिंह को मिला है, तो बीजेपी के सभी उम्मीदवार जीत गए हैं। आखिर में संजय सेठ की काउंटिंग अभी चल रही है, लेकिन वो भी विजयी घोषित कर दिए जाएंगे। उनके दूसरे राउंड की जो दूसरी वरीयता का जब काउंटिंग होगी तो उसमें उनकी जीत होगी, क्योंकि उनसे बहुत पीछे छूट चुके हैं आलोक रंजन। तो जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर उम्मीद की जा रही थी, जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है और उसका असर सीधा सीधा दिख रहा है कि 8 सीट बीजेपी ने जीत ली है और 2 सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई है। देखिए, अंतरात्मा की जहां तक बात की जाए तो कई ऐसे विधायक थे जो लगातार राम जन्मभूमि को लेकर अपनी पार्टी पर दबाव बनाए हुए थे। राकेश प्रताप सिंह जैसे जो विधायक थे, वो जब से राम जन्मभूमि का मामला आया तब से वो अपनी पार्टी पर दबाव बना रहे थे। तो एक तो मामला वो है, जो लोग चाहते थे कि बीजेपी की जो विचारधारा है उसके साथ जुड़ा जाए, जबकि दूसरे कुछ लोग उसमें ऐसे थे जिन पर कई मामले हैं, जिनके ऊपर कभी भी उनके ऊपर मामले खुल सकते थे। तो ऐसे लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपना सेफ साइड देखा है और मुझे लगता है कि जबरदस्त तरीके से ये क्रॉस वोटिंग दिखाई दी है। अब अखिलेश यादव ने भी आज आरोप लगाए कि हर तरह से सरकार ने दबाव बनाया है और उनके लिए किसी को सुरक्षा चाहिए, किसी को केस मुकदमे से हटना है और उसके अलावा पैकेज की बात की है। तो ये तो एक आरोप है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सभी प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आए हैं। अब अंतरात्मा की बात अलग अलग तरह से जागती है। किसी की अंतरात्मा जागी है बीजेपी के लिए और किसी की अंतरात्मा जागी है खुद के लिए, जो मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन एक बात साफ हो चुका है कि 8 सीट बीजेपी जीत गई है और सिर्फ 2 सीट समाजवादी पार्टी को मिली है। 80 में से 80 बीजेपी जीत जाएगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम पिछले दोनों चुनाव को देखें तो बीजेपी 73 और 64 ऐसी आई है। हालांकि इस बार उसका दावा जरूर है कि वो 80 में 80 जीतेगी और जिस तरीके का माहौल इस वक्त चला हुआ है तो बीजेपी कहां तक रुकेगी इसका कहना मुश्किल है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस चुनाव को अगर आप समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, जो वोटिंग का जो अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो वो दिखाता है कि किस तरीके से बीजेपी ने सधे हुए एक रणनीति के तहत उसने अपने लोगों में अपने वोट बांटे थे। बीजेपी को जो हाईएस्ट वोट मिला है वो है 38 वोट और 8 में से 7 लोगों को 38 वोट मिला है, 6 लोगों को 38 वोट मिला है और एक को 37 वोट, और जो संजय सेठ हैं वो 29 वोट पर हैं और उनको दूसरी वरीयता में जीत जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब अलॉट किया है तो सबसे ज्यादा जया बच्चन को मिला है, यानी कि अगर उन्हें 37 वोट चाहिए थे तो 41 लोगों ने जया बच्चन को प्रथम वरीयता का वोट किया। दूसरी तरफ रामजीलाल सुमन को 40 वोट मिले हैं, यानी कि उन्होंने अपने 2 उम्मीदवार को पूरी तरीके से सेव किया कि भाई बेशक उनको ज्यादा वोट दे करके पहले उन्हें सेव कर लो, उसके बाद फिर आलोक रंजन तक जाओ। और जो उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम हारेंगे भी आलोक रंजन तो 29-30 वोट तक तो पहुंचेंगे, लेकिन वो 19 वोट पर आकर के रुके हुए। यानी कि बीजेपी समाजवादी पार्टी ने हेवीली अपने 2 कैंडिडेट्स के लिए वोटिंग को बढ़ाया और जो आलोक रंजन है वो 20 के नीचे उनका वोट रह गया। तो ये स्ट्रैटेजी दिखाई देती है कि बीजेपी ने अपने अगर विधायकों को वोट बांटे तो उन्होंने बड़े ही इक्वल तरीके से बांटे, 38, 38, 38, 37 इस तरीके का वोट मिला है। जबकि सपा के 3 थे और सपा ने कहा था कि 37-37 हम लोगों ने तीनों को बांटे हैं, इसमें जिसका किस्मत होगा वो जीत जाएगा। लेकिन साफ दिखा कि सबसे ज्यादा जया बच्चन को मिला है और उसके बाद रामजीलाल सुमन को और तब आखिर में आलोक रंजन जो कि हार गए हैं। तो
हेवली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दिया है सपा की तरफ, जबकि बीजेपी ने बड़ी ही सधे हुए तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया और वो अपने सभी उम्मीदवारों को जिताने में सफल हुई। तो